नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ नमस्कार स्वीकार दोस्तों, करते हैं। मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमर्स पे। आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली में जो आपकी आम आदमी सरकार है, पार्टी है, वो चुनाव क्यों हार चुकी है, इसके बड़े रीज़न क्या रहे, क्या इन्होंने किसी भी सीट पे सही तरीके से टिकट वितरण नहीं की, या इनका क्या रवैया था दिल्ली के प्रति, क्यों ये मतलब सारे ये चुनाव है जो इनके बड़े नेता है वो चुनाव को हार गए, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे। जो सीएम रहे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी नई दिल्ली से 4000 वोटों के साथ यहाँ से चुनाव हार चुके हैं। जो इनके एक ओझा सर नाम से जो नए सीएम आपको जो नए आपके चेहरे सामने आए थे, वो भी 28 हार चुके हैं। ये देखिए आप, जो आपके ओझा सर है वो भी 28,000 वोटों के से हार गए हैं अवध ओझा सर। अब देखना ये है कि ये हार क्यों रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हार क्यों रही है आम आदमी पार्टी यहाँ पे दिल्ली में। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं करवाया। दिल्ली के अंदर जहाँ पे भी हम देखें तो बेईमानी है, केवल मुफ्त जो बिजली होती है और मुफ्त पानी, बस इनके नाम पे दिल्ली में जो आतिशी है वो चुनाव लड़ी, और जो सीएम रह चुके हैं पहले अरविंद केजरीवाल, उन्होंने चुनाव लड़ा। ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो आपकी सिक्योरिटी है, महिलाओं की सिक्योरिटी है, उस पे अरविंद केजरीवाल ने कोई भी काम नहीं किया। जब भी बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी की, तो ये बोलते हैं हमारी सिक्योरिटी नहीं, हमारे पास नहीं है, केंद्र सरकार के पास है इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो बोल रहे थे यमुना की साफ़ सफाई हम करेंगे, कचरा दिल्ली मुक्त करेंगे और हम प्रदूषण मुक्त करेंगे, तो ये करने में नाकामयाब रहे, क्योंकि ये ऐसा नहीं कर पाए। एक छोटी सी चीज़ हम और देखेंगे कि जो ये सरकार है वो किन किन चीज़ों में विफल रही। और अभी के टाइम में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, तो मैं बीजेपी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। लोकसभा में भी बीजेपी ने अब की बार सातों की सातों सीटें जीती है। जैसे उन्होंने पहले भी 3 बार कर चुके हैं, वो सातों सीट जीत रहे हैं। और अब की बार भी उन्होंने यहाँ पे विधानसभा में 27 साल बाद अपनी जीत हासिल की है। उसके लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको इतनी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली एक बहुत ही मतलब गंदे शहरों के नाम में आने लगी हुई है, जहाँ पे विश्व में हम बात करते हैं सबसे गंदे जो ये आपकी राजधानी है उनमें हनोई है। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी जो बांग्लादेश की राजधानी रहने वाली है भूटान की है। लेकिन जब हम बात करें टॉप 10 में, तो हमारी दिल्ली के आसार बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब भी प्रदूषण की बात आती है, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है, और जो कचरे का पहाड़ देखने को मिलता है वो भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। और स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा ख़राब है दिल्ली वालों का। इसके लिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ये दिल्ली के साथ बहुत ही अच्छा निर्णय है दिल्ली की जनता के द्वारा। तो जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी जिंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे,
बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएँगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की। उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।